वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्रांसलेशन या फिर जिसे शिफ्टिंग थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है उसका स्टेटमेंट क्या होता है और उसको आप क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी, अगर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, मान लीजिए उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, तो इस टाइप का जो फंक्शन है यानी कि ई रेज टू दी पावर ए टी एफ टी, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको एफ एस माइनस ए के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि इसी फंक्शन में एस को किससे रिप्लेस कर देना है, एस माइनस ए से। तो इसी वजह से इसको ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि एस को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, एस माइनस ए में। ठीक है, यानी कि अगर इस फंक्शन का आपको लाप्लास पता है और इस फंक्शन के आगे अगर ई की पावर ए टी लगा है और आपको इसका लाप्लास पूछा गया है, तो एक मेथड तो यही है कि आप जो ओरिजिनल मेथड है फॉर्मूला लगा के आप पूरा इंटीग्रेशन करके सॉल्व करिए। ठीक है, वैसे भी आप निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा, बट शिफ्टिंग थ्योरम डायरेक्ट ये बताती है कि इसका आंसर हमेशा ही जो भी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें एस को रिप्लेस कर लीजिए एस माइनस ए से। ए याद रखिएगा, ये ई की पावर ए टी में जो ए है वो वाला ही टर्म है। ओके, तो ये जो थ्योरम है ये आपको दोनों साइड से आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में या फिर धीरे धीरे आपको जो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। यानी कि कहीं पे आपको अगर इस टाइप का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है और आपको पूछा जाएगा कि ये किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ई की पावर ए टी एफ टी का। मतलब कई बार लाप्लास निकालने के लिए भी कहा जाता है और कई बार आपको ऑलरेडी लाप्लास दिया होगा और आपको ये वाला फंक्शन निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम दोनों साइड से ही बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया आपका। एक बार मैं फिर से इसको कंक्लूड करके बता देती हूँ कि जो आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है वो क्या होती है कि अगर किसी भी फंक्शन एफ टी का ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है जो कि एफ एस के इक्वल है से, और अगर आपको ई की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें इसके लाप्लास में एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करने पे आपको मिल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम का प्रूफ आता है तो प्रूफ भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको पता है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना है, एफ एस है, तो इसका लाप्लास कितना होगा, तो आप इसको प्रूफ कर लीजिए। प्रूफ करेंगे तो आपको पता है जो आपका ओरिजिनल मेथड है लाप्लास निकालने का, आप उसके थ्रू ही जाएंगे। तो ये हो गया इसका लाप्लास। थोड़ी देर के लिए इसको आप क्या माइंड में पढ़ लीजिए, जी टी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी इंटू जी टी इंटू डी टी, ये इसका लाप्लास हो जाएगा। तो जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी, जी टी की जगह आप ये वाला टर्म यूज़ कर लीजिए, ई रेज टू दी पावर ए टी एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस कॉमन करके ए माइनस एस कर लीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू टी इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ टी डी टी, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर ली। ठीक है, या फिर एक और काम भी कर सकते हैं, आपको ये सब नहीं करना है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ही छोड़ दीजिए। अब इसका जो राइट हैंड साइड पोर्शन है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एफ एस माइनस ए। एफ एस माइनस ए किसके इक्वल होगा, पहले देखिए एफ एस किसके इक्वल होता है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी के इक्वल होता है। तो एफ एस माइनस ए किसके इक्वल होगा, एस को रिप्लेस कर लीजिए एस माइनस ए से, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस यहाँ पे एस माइनस ए इंटू टी इंटू एफ टी डी टी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी ई रेज टू दी पावर ए टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। तो आपने देखा इस जो आपको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये इसके इक्वल है, राइट हैंड साइड इसके इक्वल है, और आप देख रहे हो ये दोनों टर्म क्या है, सेम ही है। यानी कि एफ एस माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर ए टी एफ टी के। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ था इसका। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ। जैसे ये आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें से किसी भी फंक्शन के आगे अगर
ई की पावर AT अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दे और उसका लाप्लास पूछे तो आपको शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करनी है। सपोज करिए आपको क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है, मान लीजिए इसमें रैंडमली मैं किसी का भी ले लेती हूँ, यहाँ पे इस वाले का ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, e⁻² sin 3t का। अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको पता है sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता है क्या होगा, sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये e की पावर AT हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, FT हो गया। तो sin 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 3/s² और साइन में याद रखिएगा प्लस होता है, हाइपरबोलिक में माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास s² माइनस इसका यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी कि 3/s² माइनस का 9। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻² sin 3t किसके इक्वल होता है, आपका जो भी हमने शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल होगा fs माइनस a। यहाँ पे किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, s माइनस 2, यानी कि जो भी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि ये है उसमें s को किससे प्लेस कर लेना है, s माइनस 2 से, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2t sin 3t ये इसके इक्वल हो जाएगा 3/s माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। आप चाहे तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करा हमने, sin 3t का लाप्लास ये होता e⁻²t है तो उसको शिफ्टिंग थ्योरम से s को s माइनस 2 से रिप्लेस कर लेना है। ओके, चलिए और एग्जांपल्स कर लेते हैं, फटाफट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻t sin² t है और यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻t sin²t, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों में लगभग ये वाला जो पोर्शन है FT वाला वो तो सेम है, बस आगे से की पावर भी एक्स्ट्रा यूज e⁻AT FT। तो आपको पता है इसका आंसर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, FS माइनस A के इक्वल होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली FT जो इसमें एक्स्ट्रा टर्म है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना है। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो इसमें FT sin² है, दोनों में वही है FT, तो आप sin² का पहले लाप्लास निकालेंगे। तो sin² का लाप्लास निकालने के लिए हमने कल पढ़ा था, क्योंकि ये किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन में इंक्लूड नहीं होता तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करिए। ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 1/2 1 माइनस cos 2t के। अब इसका लाप्लास आप आराम से निकाल सकते हैं, तो लाप्लास ऑफ sin² इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन 1/2 लाप्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये 1/s हो जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस में cos 2t का लाप्लास हो जाएगा यहाँ पे s में s², बीच में आ जाएगा आपका यहाँ पे प्लस का साइन, देन a², यानी कि यहाँ पे होगा आपका इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी s² प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इसका लाप्लास। अब आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन था e⁻t sin² का लाप्लास क्या होगा, तो बाय शिफ्टिंग थ्योरम अगर आप कंपेयर करते हैं तो e⁻AT में इसमें a की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा fs प्लस 1 के इक्वल, और इसका आंसर आ जाएगा fs माइनस 1 के इक्वल, और ये जो फंक्शन है ये आपका fs है ही, ठीक है। तो इस वाले के लिए आंसर के लिए s को रिप्लेस कर लेंगे आप 1/2 1/s+1 माइनस s+1 डिवाइडेड बाई s+1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास मोटा सा आंसर हमने बता दिया है कि इसका ये आंसर आने वाला है, ठीक है। एलसीएम वगैरह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी तरीके से इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर है आपका fs-1, यानी कि इसी फंक्शन को आप में s जो है उसको रिप्लेस कर देना है 1/s-1 से, ये s-1 हो जाएगा, यहाँ पे s-1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इनके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसका लाप्लास पूछा गया है t⁻n e⁻AT का लाप्लास, तो आप देख सकते हैं इसमें t⁻n का लाप्लास तो आपको पता होता है, e⁻AT एक्स्ट्रा है, यानी कि शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। शिफ्टिंग थ्योरम से पहले आप ये कर लीजिए कि t⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जहाँ पे n सपोज कर लीजिए इंटीजर है तो इसका लाप्लास होता है फैक्टोरियल n में s⁻n+1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n e⁻AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n में s को सिंपल s-a से रिप्लेस कर लेना है, यानी कि s-a⁻n+1, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी भी फंक्शन के आगे अगर e⁻AT ऐसा मेंशन रहेगा तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में
में एस को किससे रिप्लेस कर लेना है, एस माइनस ए से। सब जगह एस माइनस ए आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एस माइनस ए आएगा तो एस माइनस 2a हो जाएगा, यहाँ पे भी एस माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे सब जगह एस को एस माइनस ए से आपको रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर करिए, ये e की पावर at है और यहाँ पे कितना है आपका ft। तो आप कोशिश करिए कि आप इस ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए t+2 का होल स्क्वायर है, तो t+2 का होल स्क्वायर के लिए आप पहले, क्योंकि ये किसी स्टैंडर्ड फंक्शन में तो आता नहीं है, आप पहले इसका सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस का 4t। अब इनका लाप्लास तो आपको पता होता है, तो इसका लाप्लास निकालिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t स्क्वायर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन में t क्यूब प्लस 4 का 4 अपॉन s आ जाएगा ना, लाप्लास में s आता है, 4 अपॉन s प्लस का 4 अपॉन में s स्क्वायर। तो ये लाप्लास हो गया ft का e की पावर 6t में a की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा f s माइनस 6। तो इसी में s को किससे रिप्लेस कर लीजिए, s माइनस 6 से रिप्लेस कर लीजिए। इसका क्यूब प्लस का 4 अपॉन में हो जाएगा s माइनस 6 प्लस का 4 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से अगेन आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो s माइनस 6 का क्यूब इसका एलसीएम हो जाएगा 2 + 4 इंटू s माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू s माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4s स्क्वायर माइनस का 44s प्लस 122 डिवाइडेड बाई s माइनस 6 का क्यूब। तो इस तरीके से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की हिंट आपको तभी मिल जाएगी जब आपका क्वेश्चन में यहाँ पे कोई फंक्शन होगा और यहाँ पे e की पावर at टाइप का कुछ टर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।